नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कृष्ण जी की कृपा का अनुभव कर सकते हैं, कैसे आप कृष्ण जी को समझ सकते हैं और कैसे उनकी दया से अपना बेनिफिट कर सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है जब हमारे श्री कृष्ण जी द्वारका गए। तो उन्होंने किसी की भूमि नहीं ली क्योंकि सारे राजा अपने अपने राज्य में राजा थे। तो वो समुद्र के पास गए और उन्होंने समुद्र से प्रार्थना की। तो समुद्र का एक भाग जो है वो ऊपर उठ खड़ा हुआ और वहाँ पे उन्होंने द्वारका नगरी बसाई और बिल्कुल शांति के साथ अपनी पूरी जिंदगी आगे की उसी द्वारका नगरी में बिताई। जब वो यहाँ से चले गए तो समुद्र ने जो भूमि दी थी उसे वापस ले ली और द्वारका नगरी डूब गई। और अभी भी जब हम समुद्र के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर द्वारका नगरी के अवशेष मिलते हैं। इससे यही पता चलता है कि कृष्ण जी का जन्म हुआ तो था ही। इसके साथ अब इससे हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं? क्या हम भी समुद्र में जाएं और हम समुद्र से बोलें कि भैया हमें ज़मीन दे दो और वो ज़मीन दे देगा? अभी तक की जितनी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एक कहानी है जिसमें कृष्ण जी ने अपनी एक उंगली पे पूरा पर्वत उठा लिया था। तो ये कैसे हुआ? ये क्यों हुआ? और क्या ये सिर्फ दिमाग की सोची हुई बात है? नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण जी ने ये जो अपनी एक उंगली पे पूरा पर्वत उठाया था, इस चीज़ पर मिस्र के लोगों ने बहुत सारी रिसर्च की और उन्होंने भी पदार्थ के भार को कम करने की विद्या पे बहुत ज़्यादा काम किया। तो बेसिकली क्या है कि हर चीज़ का एक सेंटर ऑफ मास होता है और वो सेंटर ऑफ मास जो है वो ग्रेविटी उसे खींचती है तो वो नीचे गिरता है। तो होता क्या है कि आप पत्थर को कैसे उठा सकते हैं, ठीक है, और छोटे पत्थर नहीं, बहुत बड़े पत्थर। और सोचिए गोवर्धन पर्वत, उसे कैसे उठा लिया। ऐसी ही हमारे पास कहानी है कि पुष्पक विमान कैसे उड़ता था और फिर लोगों ने पुष्पक विमान उड़ा दिया और बनाया और अभी हम लोग एरोप्लेन में घूमते हैं। तो कृष्ण जी कैसे पूरे पर्वत को उठा लेते थे, ये अभी भी रिसर्च का विषय है। तो अमेरिका में कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा रिसर्च किया है कि वो दिमाग से फोकस करके पत्थर को गिरा देते हैं। मतलब एक पत्थर ऐसे रखा है और वो मन में सोचेंगे कि ये पत्थर गिर जाए और वो पत्थर गिर जाता है बिना किसी को टच हुए। चाइना में कुछ पंचेस बनाए हैं जिसमें वो किसी को भी ऐसे मारते हैं तो एक्चुअल में टच नहीं होता है, मतलब हमारा हाथ उसके सीने पे टच नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी 3 कदम पीछे गिर जाता है। तो ये सब का सूत्र जो है वो है ची एनर्जी। चाइना वाले कहते हैं कि हम लोगों के शरीर में एक एनर्जी है जिसको बोला जाता है ची एनर्जी। तो ये ची एनर्जी क्या करती है कि किसी को भी, मतलब जैसे मैं आपको अभी सबसे पहले मैं आपको ची एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ। आप अपने हाथ को ऐसे करिए और इसको ऐसे अपने या सीने तक लेकर के आइए। अभी करिए, ठीक है, ये ऐसे आ गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया। अब मैं आपको ची एनर्जी का एग्जांपल देता हूँ। अब अपने आप को पूरी तरह से अच्छे से फोकस करिए और हाथ को बहुत ज़्यादा कड़ा करिए। हाथ जब पूरी तरह से कड़ा हो जाए तो इसको अपनी तरफ खींचिए ऐसे। ये देखिए पूरा टाइट हो करके जब ये पीछे जाता है और फिर जब ये आगे जाता है तो इस समय हम जो है अपनी प्राण शक्ति को यूज़ कर रहे हैं। प्राण शक्ति इस पूरे हाथ को कंपा देती है। जब हम इसमें एनर्जी डालते हैं तो ये हिलता है और फिर इसे अंदर की तरफ खींचा जाता है और फिर इसे बाहर डाला जाता है। इससे क्या होगा, ये पूरे हाथ का जो सरफेस एरिया है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। इसी तरह से हम लोग कुछ भी इसी टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा विकास करते 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 इन लोगों ने ऐसा बनाया है। तो ज़िंदगी का मेन गोल क्या है? ज़िंदगी का मेन गोल ये है कि स्ट्रॉन्ग बनना और पावरफुल बनना। तो स्ट्रॉन्ग और पावरफुल कैसे बना जा सकता है? स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनने का एक तरीका मैंने बता दिया, ऐसे, और इसे पीछे खींचिए और फिर इसे आगे ले जाइए। क्योंकि हमारी ज़िंदगी का ये एम थोड़ी ना पैसे कमाओ और सारे पैसे हॉस्पिटल को दो। हम लोग सेल्फ हीलर्स हैं। इंडिया में जितने भी आयुर्वेद की किताबें थी और जितनी पुरानी किताबें थी उन्हें तक्षशिला विद्यालय में रखी हुई थी और उन्हें माचिस
उस समय माचिस नहीं होगी या जो भी होगा, माचिस रख के जला दिया गया और वो महीनों तक जली। ऐसी ऐसी किताबें हमारे यहाँ पर लोगों ने रखी हुई थी। बट अभी क्या है कि बुखार है तो अंग्रेज़ी दवा खा लो, आपको कोई भी बीमारी है तो आप एक अंग्रेज़ी दवा खा लो। अब अंग्रेज़ी दवा की सबसे बढ़िया बात क्या है कि देखिए, शुगर के लिए अंग्रेज़ी दवा किसी का पूरी ज़िंदगी खाते रहिए, कभी ठीक नहीं होगा। ब्लड प्रेशर के लिए अंग्रेज़ी दवा आप पूरी ज़िंदगी भर खाते रहिए, वो कभी नहीं ठीक होगा। मतलब हाँ, बीपी है, दवा खा रहे हैं, कंट्रोल है, बस वो इतना ही बोलते हैं। मतलब आप ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप उनकी दवा खाते रहिए। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि जैसे आप बाज़ार गए सामान लेने और आपको सामान में ये मिलता है कि खाना जो है वो ठीक, मतलब आपका पेट नहीं भरेगा, लेकिन फिर भी आप उसे खाते रहिए। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं। हमें अपनी पुरानी दवाओं में, आयुर्वेद में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो किसी को भी ठीक कर देती हैं। जैसे जब लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए थे तो उनको संजीवनी लेने के लिए हिमालय पे हनुमान जी गए थे। वहाँ से वो पूरा पर्वत उठा करके ले करके आए। अब हनुमान जी ने कैसे उतना बड़ा पर्वत उठाया, ये वही ज्ञान है जो कृष्ण जी ने अपनी उंगली से उठाया था। तो ये लोग अपने भार को हल्का कर सकते थे और अपने भार को बहुत ज़्यादा कम कर सकते थे। तो ये सब अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ हैं जो हमारे पुरातन इतिहास में पहले से थी, बट वो लोग आए और उन्होंने पूरे किताबों को जला दिया। कहा कि ये किताबें रहेंगी तो ये साले फिर जिंदा हो जाएंगे। तो अब किताबें जलाने के बाद जब वो रोग उन आक्रांताओं को हुआ तो उनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कुछ भी नहीं था जिससे वो अपने आप को ठीक कर सकें। तो मुद्दे की बात ये है कि अभी भी कुछ ऐसे ऋषि मुनि और महात्मा हैं जो उन किताबों को फिर से लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा कोई औषधि का ज्ञान है या किसी चीज़ का अच्छा नॉलेज है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ अपने साथ एक पॉडकास्ट करने में, जिसमें आप उन दवाओं के बारे में बता सकते हैं जिससे लोक मंगल हो। तो बेसिकली क्या, हम लोग ज़ूम पे ही पॉडकास्ट करेंगे। और अगर आपके पास किसी भी रोग का, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सेव हैं। जैसे आपको थोड़ा सा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, चलिए थोड़ा पीछे जाते हैं। पीछे मतलब कल रात में आपने क्या खाना खाया था? रोटी, दाल, सब्जी। ओके, अब हम लोग 10 साल पीछे जाते हैं या 20 साल, जब आप अपने स्कूल में थे। तो क्या आपको अपने स्कूल का गेट दिख रहा है? ओके, और अब थोड़ा सा और पहले चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें टाइम लाइन वर्कशॉप में मैं कराता हूँ, लेकिन अभी के लिए हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सेव हैं, लेकिन हम उसे यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी अच्छे बीमारी का अच्छा इलाज है तो हम लोग एक पॉडकास्ट कर सकते हैं और इसे लोगों तक पहुंचा सकते हैं लोक मंगल की भावना के साथ। थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू रहिए, कंटिन्यू सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग आपके पास और ऐसा कंटेंट ला सकें। थैंक यू।